बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 11 है। तो हमारे पास टॉपिक है आज केमिकल स्पीशीज, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन और डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आयन। What is ion? There are its types. Ion क्या चीज होती है? Atom और group of atom having charge on it. Atom या फिर group of atom उसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसे हम नाम देते हैं आयन का। आयन की दो टाइप्स होती है, एक होता है केटाइन और दूसरा होता है एनाइन। आप केटाइन क्या होती है, यही से डेफिनेशन निकाल के आप केटाइन को डिफाइन कर सकते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। केटाइन ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, उसे हम नाम देते हैं केटाइन का। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। अब इसके एग्जांपल दे रहे हैं कि व्हाट इज केटाइन, गिव एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें से। अब सबसे पहले हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो ये पहला ग्रुप है, उसमें सोडियम एक मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है। आखिरी शेल इनकम्प्लीट है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो स्टेबल नहीं होता। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा एलिमेंट से। तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं केटाइन का। अब सोडियम के बाद दूसरी एग्जांपल आ रही है कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। अब इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब रूल्स के मुताबिक पहले शेल में यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, एम शेल के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो एन शेल होगा उसके आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आखिरी शेल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज कर देगा। तो ये है बेटा केटाइन की एग्जांपल डेफिनेशन हो गई और इसकी 2 एग्जांपल हो गई। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। अब एनाइन की डेफिनेशन आ रही है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। ये डबल एन की आवाज दे रहा है, नेगेटिव की आवाज दे रहा है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। अब एनाइन की पहली एग्जांपल दे रहा हूं, वो है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब 17 है तो इसका मतलब है पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितने हो गए 10, और आखिरी शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी एटम के अंदर आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल है, बाकी स्टेबल नहीं है। अब क्लोरीन जो है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 7 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी और एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 7 + 1 तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्लोराइड। इसी तरह ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन ये है, व्हाट इज आयन, गिव एग्जांपल। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। ये तो था बेटा केमिकल स्पीशीज का पहला टॉपिक आयन। अब हमारे पास दूसरा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। अब एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, सेलुलर पार्टिकल है। अब दूसरा आयन, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि एलिमेंट का ये छोटा पार्टिकल है एटम, जबकि आयन की वो बता रहा है, बात कर रहा है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। क्या मतलब, आयनिक कंपाउंड एग्जांपल इसको देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड
ब्रेक होगा, टूटेगा तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन बनेंगे। वो सोडियम और क्लोराइड आयंस का है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, आयनिक कंपाउंड का। ओके, दूसरा पॉइंट है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। और दूसरा इसके बाद आयन है इट हैज अ नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो आयन है इसकी टाइप भी आप पीछे पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो केटाइन और ये नेगेटिव है तो एनाइन है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर आयन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, इसकी टाइप्स बताएं। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब बात ये है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब दो एटम मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है H+H, क्या बनेगा, H और H+ क्या बनेगा, H2 बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का। इसकी भी दो टाइप्स हैं, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है CH4+ जैसे। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके बाद केमिकल स्पीशीज का अगला जो टॉपिक आता है वो है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। अब हमारे पास पहले है मॉलिक्यूल, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये डेफिनेशन आ गई है मॉलिक्यूल की, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन अभी आपको ऊपर बता के आ रहा हूं। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम व्हेन मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। वो डेफिनेशन भी आप इसके सामने लिख सकते हैं। अब यहां पर मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ये एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल इट इज अ स्टेबल यूनिट, ये स्टेबल है यहां पर जो है। और मॉलिक्यूलर आयन इट इज अ रिएक्टिव स्पीशीज, जिसके साथ भी मिलता है ये रिएक्ट करता है, इसलिए रिएक्टिव स्पीशीज का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल रहता है, यानी कि इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है। और मॉलिक्यूलर आयन इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकती है, यानी कि इसकी हमने टाइप पीछे पढ़ी है, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटायनिक होगा तो पॉजिटिव, एनायनिक होगा तो नेगेटिव। इन द कॉम्बिनेशन को देख रहे बेटा, मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। और जो मॉलिक्यूलर आयन है ये किससे बनता है, ये मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से बनता है। जब मॉलिक्यूल आयनाइज होती है तो उस वक्त मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मॉलिक्यूल ये हमेशा स्टेबल यूनिट है, जबकि ये रिएक्ट करता है, रिएक्टिव स्पीशीज है। ये ऑल हमेशा न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल, जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ओके बेटा, अब हमारे पास है सबसे पहले ये डेफिनेशन आ रही है, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स और डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। और फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो डेफिनेशन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम possessing odd number of electrons। अब odd number क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो दो पे डिवाइड ना हो, उसे हम नाम देते हैं odd number का। एटम और ग्रुप ऑफ एटम possessing का मतलब है रखना, महफूज रखना, odd number of electrons। अब odd number of electron को हम कैसे शो करेंगे, वो एग्जांपल के साथ करेंगे, जैसे कि CH4 मीथेन गैस। जब ये सनलाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा तो ये कार्बन के ऊपर देखें डॉट नजर आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर भी डॉट, तो ये डॉट जो है किस चीज को शो कर रहा है, ये फ्री रेडिकल को शो कर रहा है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर साथ एग्जांपल दे देंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम possessing odd number of electron is called free radical। फॉर एग्जांपल मीथेन सनलाइट की मौजूदगी में ये डॉटेड जो है ये फ्री रेडिकल को शो कर रहे हैं। इसके बाद बेटा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे दरमियान में लाइन लगाएं तो इसके बाद आप पॉइंट्स दे दें आयंस और फ्री रेडिकल के। आयन की डेफिनेशन आप पहले पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी देख लें, दीज आर द एटम व्हिच
सम चार्ज, ये वो एटम है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव हो तो उसे केटाइन का नाम देते हैं, अगर वो चार्ज नेगेटिव हो तो उसे हम एनाइन का नाम देते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है these are the atom which bear some charge। और आगे ये वाला पॉइंट है फ्री रेडिकल का, they have odd number of electrons। इसका मतलब ये डेफिनेशन आप आगे यहाँ लिख दें, इसके ऊपर odd number of electron मौजूद है। दूसरा पॉइंट है their formation is not affected by the presence of light। इनके जो बनने का तरीका होता है, जब इनको बनाया जाता है आंच को, तो उस वक्त रोशनी की मौजूदगी का ज़्यादा असर नहीं होता। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं फ्री रेडिकल के अंदर they may form in the presence of light। फ्री रेडिकल जो होती हैं ये रोशनी की मौजूदगी में बनते हैं। कौन सी रोशनी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये बेटा आपके पास डिफरेंस है आयंस और फ्री रेडिकल का। इसमें आप दो डिफरेंस पॉइंट बनाकर अच्छे तरीके से आप इसे लिख दें, क्योंकि जब आप इसके पॉइंट बनाएंगे तो आयंस और फ्री रेडिकल की आप पीछे डेफिनेशन पढ़ के आ रहे वो आप लिख देंगे, और बाकी जो है लाइट का इफेक्टेड नॉट इफेक्टेड वो आप यहाँ पर पॉइंट लिख दें। इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम क्या चीज़ है? अब जैसे हाइड्रोजन है, अकेला इसके साथ कुछ भी ना लगा हो, यानी H के साथ H2 या कुछ और चीज़ नीचे 3 4 कुछ भी ना लगा हो, अकेला हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2, मॉलिक्यूल बन जाएगा। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब इसके आगे टाइप्स आ रही है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो कहते हैं एक, डाई कहते हैं दो, ट्राई कहते हैं तीन। ये टॉपिक है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल कौन सी है? आर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, ज़ीनान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। अब पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ पर है? ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 यानी कि आखिरी ग्रुप जो है राइट साइड पे पी ब्लॉक में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर राइट साइड पे आखिरी जो ग्रुप है ये सारा के इनर्ट गैसेस मौजूद है, जिसे नोबल गैसेस का भी नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए इनके साथ कोई नहीं है, 2 3 4 या कुछ, ये अकेले किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, ना किसी के साथ ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही लेते हैं। इसके बाद आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है दो। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एटम इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई का मतलब मैंने बताया दो, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो? दो, जैसे H2, O2, N2 आप एग्जांपल दे सकते हैं, जितने भी आपको आती हो तो आप यहाँ पर 3 से 4 एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन जो भी आप एग्जांपल देंगे वो परफेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप 2 तो मस्त दें जो बिल्कुल सही है। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एटम इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल आ गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बाद बेटा आता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। अगर आप एक डेफिनेशन पहले अच्छे तरीके से इसको याद कर लेते हैं तो उसकी स्टेटमेंट आगे सारी वही होती है। मोनो को 1 कर दें, डाई को 2 कर दें, ट्राई को 3 कर दें, स्टेटमेंट वही आती रहेगी, एग्जांपल चेंज होती जाएगी। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एटम। कितने बेटा? 3। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एटम इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल ले लें, H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पर देखिए इसके 3 एटम कैसे हैं? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2। अगर ये एग्जांपल आपको भूल रही है तो फिर आप लिख दें O3, ओजोन गैस, जो कि हवा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब ये ओजोन अगर आप उसकी भी एग्जांपल दे देते हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। The molecule which consists of many atoms is called polyatomic molecules। यानी कि ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम की तादाद ज़्यादा हो। आप यहाँ पर देखें
हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, कार्बन के 5 हो गए। आप यहाँ पर देखें H+O4 किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 यानी 4 to 6 और सल्फर का 7। तो ये मैनी एटम्स है। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इज कॉल्ड ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद बेटा आते हैं हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अब होमो क्या है? द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम सेम एक जैसे हो, मसलन H2। अब अगर मैं लिख देता HCl तो ये डिफरेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए O3 आ गई, ओजोन आ गई, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद है। अब O3 ओजोन गैस, ये क्या चीज़ है? ये ओजोन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर मौजूद है। ज़मीन से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं 30-40 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो ये ओजोन की लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये ओजोन क्या काम करती है? ये अल्ट्रा वायलेट रेज सूरज की आने वाली जो शुआएं हैं खतरनाक जो है उनको साफ करके ज़मीन पर भेजती है। अगर ये ओजोन की लेयर ना होती, व्हाट विल हैपन, तो स्किन डैमेज हो जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो ये ओजोन ही है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, स्किन कैंसर से ये बचाती है। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ओजोन के बारे में। अब आखिरी का हमारे पास है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, इसके स्पेलिंग भी आपको आने चाहिए HETERO, हेटेरो ATOMIC। ये स्पेलिंग है थोड़ा सा अक्सर बच्चे ये गलत लिख लेते हैं, हेटेरो की स्पेलिंग भी सही लिखें। और इसकी डेफिनेशन है द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ, कौन-कौन से, जैसे H2O, NH3, ये अमोनिया गैस है। आप यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 है, ये डिफरेंट है, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अब अमोनिया गैस ये कैसी होती है? इरिटेटिंग स्मेल होती है, ये चुभने वाली होती है। अगर इसे आप थोड़ा स्मेल करें तो नाक को आप तो ये चुभेगी, ये इरिटेटिंग होती है। तो ये बेटा हमारे पास आज का टॉपिक था। इसकी लॉन्ग भी आप देख लें, इसमें 2 डेफिनेशन है और फिर इसके बाद एक लॉन्ग है। इसे अच्छे तरीके से करना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।